शास्त्री बाहतगढ़ से पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। गुरुदेव, स्थावर एक इंद्रिय जीवों के द्वितीय गुण स्थान किस अपेक्षा से कहा गया है? मरण की अपेक्षा। कोई संगी पंचेंद्रिय जीव दूसरे गुण स्थान में मरण को प्राप्त हो सकता है, और मरण को काल खत्म किए बिना मरण को प्राप्त हो जाएगा तो अपर्याप्त दशा में द्वितीय गुण स्थान पाया जाता है एक इंद्रियों में, ऐसा सिद्धांत वचन है। एक बार हमारे आचार्य श्री के पास, पूज्य गुरुदेव के पास, बहुत पहले की घटना, सन 1980 की, द्रोणागिर में एक व्यक्ति आए, बोले महाराज जी आप सब अंतर्यामी हैं, आप सब भविष्य जानते हैं, आप सबकी किस्मत पढ़ लेते हैं, बताओ मेरा भविष्य क्या है। उन्होंने पैर पकड़ लिए। हम उस समय क्षुल्लक थे, नहीं 1 महीने पहले हमारी दीक्षा हुई थी, हम क्षमा सागर जी वगैरह, तो हम लोग भी बड़े गौर से बाजू में प्रतिकोण कर रहे थे, धीरे से खिसक गए कि आचार्य से भी किस्मत बताते हैं। अब वो बहुत पैर पकड़े, महाराज जी हमारा भविष्य बताओ क्या है। आचार्य ने कहा भैया मैं किसी का भविष्य नहीं जानता हूं, मेरे ही भविष्य मुझे पता नहीं है। बोले नहीं, बड़े आदमी ऐसे ही बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? बड़े आदमी ऐसे ही बोलते हो। वो पैर छोड़ने को तैयार नहीं हो। तो आचार्य ने कहा देखो भाई, मैं एक उदाहरण दे देता हूं, उसी में आप समझ जाना। चोर का भविष्य क्या है आपसे पूछना चाहता। चोर का अंतिम भविष्य क्या है? तो वो खुद ही बोल उठा, बोले जेल, बस इतना ही मैं जानता हूं। वो कहता है आप झूठ बोल रहे थे कि मैं भविष्य नहीं जानता हूं, आप कैसे जान गए कि मैं चोर हूं? और आपके मुख से ये कैसे निकला? आप सब जानते हैं, आप झूठ बोल रहे थे कि नहीं जानते। हमने कहा था कि महान आदमी हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, आपको कैसे मालूम मैं चोर हूं? और भविष्य बता दिया, और हमें पुलिस ढूंढ रही है चारों तरफ, चारों तरफ पुलिस ढूंढ रही है, भाग करके मैं आपके पास आया हूं। तो आपने तो भविष्य बता ही दिया। आप चोरी भी जान गए और हमारा जेल भी जान गए। और वो सही में बहुत बड़ा डाकू था, बहुत बड़ा डाकू का पिताजी उसके बहुत बड़े डाकू रहे उस एरिया के, उनका बेटा था, वो भी उसी लाइन में था। और बस वो कहता महाराज जी आप सब जान गए। उन्होंने कहा क्या बात है? बोले मैं चोर हूं, मेरे बाप चोर थे, प्रसिद्ध चोर थे। वो जब ये समर्पण हुए ना, उस समय उन्होंने समर्पण भी किया था उसमें, और वो चोरी करके आया था, पुलिस ढूंढ रही थी, और वो बाहर निकला, पुलिस ने पकड़ लिया। बोले तुम पकड़ लो, वो तो गुरुजी ने पहले ही बोल दिया। वो तो गुरु सबसे कहता है, पेपर में आया कि आचार्य विद्यासागर महाराज चोर को पहचान जाते हो और भविष्य बता देते। अब बोलो किस्मत पढ़ना क्या कहे। आचार्य क्या, मैंने तो एक सामान्य उदाहरण दिया था, लेकिन महापुरुषों की मैंने उस समय देखा, महापुरुषों का कोई भी वचन है वो हंसी हंसी में भी कह दें तो भी वह सही निकल जाता है। मैंने कई बार देखा ऐसा, हंसी हंसी में यूं कहते हैं, मतलब कोई टेंशन नहीं रहे तो वो सही निकल जाता है। प्रवचन में एक उदाहरण यूं दे दें, कई लोग कहते महाराज वो आपने उदाहरण दिया था वैसे ही हो गया। अरे मैंने कहा भैया मैंने तुम्हारा लक्ष्य करके नहीं दिया था, मैंने तो सामान दिया था, लेकिन हो जाता है। कोई भी इंटेंशन नहीं था। एक आचार्य सिंह ने वो जबरदस्ती कर रहा था, तो भाई इतना बता देता हूं, इससे आप अंदाज लगा लेना कि भविष्य क्या है, और वो निकल गया ऐसा।